तो क्या हाल चाल हैं आप सबके गाइस। स्पेशली रेनी सीजन जो होता है ना, वो ऑटिस्टिक बच्चों की मदर्स के लिए या फिर जो भी उनकी केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज रेनी सीजन में हम अपने बच्चों को आउटिंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए नहीं लेके जा पा रहे हैं, ग्राउंड में नहीं लेके जा पा रहे हैं। और उसकी वजह से होता ये है कि मतलब हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का जो स्ट्रेस होता है, मेल्ट डाउन होता है, एग्रेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें रेनी सीजन में भर भर के आने लगती हैं। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते होंगे, लेकिन जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो इस बात को समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मतलब बच्चे की हालत तो खराब होती ही होती है, साथ में जो केयर टेकर होता है उसको भी बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली रेनी सीजन में बच्चे को हैंडल करने के लिए। ये प्रॉब्लम जो है ना गाइस, मेरे लिए थोड़ा सा इजी अभी इसलिए भी हो जाता है बिकॉज मैं ना शुरू से ही इस बात को लेके चल रही हूँ। ये चीज़ें मुझे आके जाके पता थी कि आगे चल के मुझे ये चैलेंज आने वाला है कि अगर मैं उसको घर पे एंगेज नहीं रखूंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अर्नब को शुरू से इन चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, घर पे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर बहुत छोटी एज से आप इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बड़ी एज तक भी बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। सो जैसे आप देखो, अभी मैंने उसको ये टास्क दिया कि अब, उससे पहले मैं उसको कलरिंग दे रही थी, अभी मैंने उसको टास्क दिया कि तुम ये जो मैंने लिख के रखे हैं क्लासिकल म्यूजिक के अलंकार और जो राग हैं वो पूरा कर लो, फिर कुछ गाने गा लो। तो उसको बस एक बार बोलने की जरूरत है, उसके बाद आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। वो पूरी ऑनेस्टी के साथ वो सारा प्रोसीजर फॉलो करता है। तो ये चीजें होती हैं, जब हैबिट पड़ जाती है ना, तो ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उन चीजों को। सो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अर्ली एज में जब बच्चे छोटे हैं ना, तो उनको हैबिट डालिए, एक फिक्स रूटीन में ढालने की। दिन में बीच बीच में ब्रेक में वो कुछ ना कुछ चीजें करते रहें। कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में सिखाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा। आपको उनको पकड़ के नहीं बिठाना पड़ेगा, आपका खुद का टाइम सेव हो जाएगा। मैं अभी लंच बना रही हूँ, वो अपने आप खुद को वहां पे एंगेज कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर बच्चा हैप्पी नहीं है, बच्चा अगर शांत नहीं है, तो आपका खुद का जो एग्रेशन, एंग्जाइटी और इरिटेशन है वो आउट ऑफ द लिमिट जाने वाला है। ये चीज होती है। तो अभी थोड़ा भी अगर मैं उसको एंगेज नहीं कर रही हूँ, सुबह से मैं देख रही हूँ उसको, स्कूल भी 2-3 दिन से बंद है। मुंबई में बारिश होती है तो स्कूल भी बीच बीच में बंद होते रहते हैं। तो वो बार बार मुझसे पूछे जा रहा है कि कल हम कहाँ जाएंगे। उसको वो चीज़ महसूस हो रही है कि हम आउटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बार बार वो सुबह से 100 टाइम्स वो क्वेश्चन रिपीट कर करके मुझसे पूछे जा रहा है। तो आप सोचो कि ऐसे टाइम पे जो पेशेंस लेवल है उसकी क्या हालत होती होगी, पूरी बैंड बज जाती है। सो तब मुझे ये चीज़ एकदम से समझ में आने लगती है कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ चीज़ में उसको एंगेज करना पड़ेगा। तो मैं उसको फिर कुछ ना कुछ टास्क करने के लिए देती हूँ। जैसे ही मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो खुद को एंगेज करेगा। जब मैं फ्री होती हूँ तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा मस्ती वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा उसका टाइम पास कराने की मैं कोशिश करती हूँ। उससे क्या होता है, वो थोड़ा शांत हो जाता है और मुझे फिर वो परेशान नहीं करता है। आप मुझसे पूछते हो कि बच्चों को क्या कराना है। गाइस, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे का लेवल अलग है, हर बच्चा अलग है। ये अर्ली एज में मैंने चीजें एक्सप्लोर की हैं कि उसको किस किस चीज में इंटरेस्ट है, वो सब चीजें मैंने उसको सिखाने का कोशिश किया। वो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है कि मेरे बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या चीजें मैं करवा सकती हूँ अपने बच्चे को। अब ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपको क्या चीज पसंद है, वो आप अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है, तो मैंने अपने बच्चे को सिंगिंग सिखाना शुरू किया, वो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ भी कराइए, आप कुछ भी कराएंगे ना गाइस, कैसे भी अपने बच्चे को एंगेज करेंगे, डेफिनेटली उसका बेनिफिट आप मिलने ही वाला है। वो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जब आप उसको एंगेज करेंगे तब क्या बिहेवियर होगा, जब आप नहीं कर रहे हैं तब उसका क्या बिहेवियर है, वो क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आएगा।